जिंदगी की जिंदगी वो मेंढक जो आसमान में आड़ा। अबू, क्या आपने कभी किसी बच्चे मेंढक को देखा है जिसके छोटे छोटे बाजू और टांगे हों? वो तो अब मेंढक बनने वाला है। वाह, काश मैं भी ये देख पाता। इसे कहते हैं बदलाव, मेटामॉर्फोसिस। ओ हाँ, बदलाव। लेकिन आपको पता है मेंढकों को सांप और परिंदे खा जाते हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक है। ये बात सही है, मगर मेंढक भी जिंदा रहने के लिए टिड्डियां और कीड़े खाते हैं। ये सब जिंदगी के बनाए हुए उसूलों का हिस्सा है। जिंदगी की जिंदगी वो क्या है अबू? मुझे बताएं। हिमम, शायद जब तुम थोड़े बड़े हो जाओश। नहीं, मैं अभी जाना चाहता हूं। प्लीज प्लीज बताएं, क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? हम बिल्कुल। अच्छा, फिर ध्यान से सुनो। और यूं अबू ने कहानी सुनाना शुरू की। ये वही कहानी थी जो उनके दादा ने उन्हें बहुत पहले सुनाई थी। वो मेंढक जो आसमान में आड़ा। ये है सातवियामा, जहां बहुत से जानवर रहते हैं। चांद की रात में जब धान लगा दिए गए तो मेंढकों ने अपना बड़ा गीत शुरू किया। गाको गाको, आओ चांदनी में चहल कदमी करें। गाको गीको गीको, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। गीको, कैरो कैरो, मुझसे शादी करो कैरो यौन। ये मेंढकों का मोहब्बत का बड़ा गाने का मुकाबला था। पता नहीं कब तक चलेगा। गर्मी गुजर गई और धान के खेतों में खिज़ां आ गई। छोटे से बच्चे मेंढक पीवंता ने एक मजबूत मेंढक की शक्ल इख्तियार कर ली। वो हर रोज खाने में मसरूफ रहता था। आज इसने एक टिड्डी, एक झींगा और यहां तक कि एक मकड़ी भी पकड़ ली। मगर एक दिन ये एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ देख रहा था। पीवंता का जिस्म खौफ से जिम गया। ये एक खतरनाक और जानलेवा लम्हा था। ओ नहीं, मेरा खात्मा हो गया। अब मैं खाया जाऊंगा। इसने अपनी आंखें बंद कर लें और सांप के हमले का इंतजार करने लगा। मगर अचानक फाड़ 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 एक जोरदार हुआ चली और पीवंता घास में जा गिरा। इसने आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ देखा। वहां था एक बहुत बड़ा परिंदा जिसके पंजों में सांप था। वो अलिफाड़ता जा रहा था। वाना, पीवंता चीख अलिफाटे हैरत से। कुछ देर तक तो वो खड़ा भी नहीं हो सका। खिज़ां ठंडी होने लगी और सर्दी की हवाएं चलने लगे। अरे पीवंता, सर्दियों की तैयारी का वक्त आ गया। तैयारी? क्या मतलब अबू? हम मिट्टी के नीचे सो जाएंगे जब तक बहार वापस ना आ जाए। इसे कहते हैं सर्दियों की नींद, हाइबरनेट। पीवंता के लिए ये इसकी पहली सर्दियों की नींद थी। अबू, एक सवाल है। क्या है पीवंता? बताओ। पीवंता ने अपने अबू को वो दिन याद दिलाया जब वो मरने के करीब था। फिर उसने पूछा, क्या वाकई एक दिन कोई सांप मुझे खा जाएगा? मैं पैदा ही क्यों हुआ था? बराहे करम बताएं अबू। हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद अभी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज अभी बताएं अबू। ठीक है, फिर बहुत गौर से सुनो। अबू क्या कहेंगे? ये राज अगली बार पता चलेगा, इंतजार करना। अच्छा सब लोग, अब सबको इंसान की हैसियत से जिंदगी दी गई है। इंसानों को मेंढकों की तरह नहीं खाया जाता। तो हम क्यों पैदा हुए? बरा करम अपनी राय तबसरों में शेयर करें।